दोस्तों, कैसे बीजेपी के एक एमएलसी और एक महिला आईपीएस आमने सामने हो गए। बीजेपी के एक एमएलसी एक बात को लेकर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सबके सामने बीच सड़क तमाशा बना दिया। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि ये बीजेपी के जो नेता हैं ये अपने आप को शासन प्रशासन से कितना ऊपर समझते हैं। एक वीडियो है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। ये वीडियो यूपी का है, डबल इंजन सरकार। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके एक महिला आईपीएस के साथ गर्मा गर्म बहस हो गई, ज़बरदस्त तरीके से बहस हो गई। और ये पूरा का पूरा मामला क्या है और क्यों इस मामले में बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं और आखिर क्यों उनकी किरकिरी हो रही है, ये मैं बताती हूँ आपको। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि बीजेपी के एमएलसी कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक मैच था, मैचेस होते हैं वैसे ही मैच था, और वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अंदर जा रहे थे। दोस्तों, बीच में अरुण पाठक और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के बीच बहस तब हो गई जब सुरक्षा कर्मियों के साथ एमएलसी अंदर जाना चाहते थे। अरुण पाठक चाहते थे कि वो सुरक्षा कर्मियों के साथ अंदर जाएं, लेकिन महिला आईपीएस वहां पर खड़ी हुई थी। महिला आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने कहा कि आप जो स्टेडियम के अंदर आप सुरक्षा कर्मियों के साथ हथियारों के साथ जा रहे हैं, ऐसे मत जाइए, हथियारों के साथ मत जाइए। इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत चली रही थी तो अचानक जो महिला आईपीएस हैं उनकी जुबान से एक बात निकल गई। दोस्तों, महिला आईपीएस ने अपने साथी से कहा, तुम रुको, मैं इन्हें एक कार्यक्रम के दौरान डील कर चुकी हूँ। मतलब महिला आईपीएस अपने साथी से बता रही थी कि अभी आप रुकिए, इनसे मैं ही डील कर लेती हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान इससे पहले भी मैं इनसे डील कर चुकी हूँ। ये डील शब्द सुन के ही बीजेपी के जो एमएलसी थे वो तमतमा गए, नाराज हो गए और उसके बाद सीधा सीधा महिला आईपीएस पर कैसे बिफरे, जरा देखिए। क्या डील किया, क्या डील किया, दूर टॉकिंग मत करिए मैम, क्या डील किया, तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, ये मत करिएगा दोबारा। दोस्तों, जो डील शब्द सुना अरुण पाठक ने, बीजेपी के नेता अरुण पाठक इस डील शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी उन्होंने, ये कहते हुए कि क्या मतलब होता है कि आपने डील किया है, डील का मतलब क्या है। अब बीजेपी के नेता का कहना भी हो सकता है कि उनको ये सुनने में बुरा लगा हो कि भाई ये डील बड़ा ये संदेहास्पद शब्द है ना, डील, मैं डील कर चुकी हूँ। तो बीजेपी के नेता उस पर बिफर गए। हालांकि बाद में लगातार जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो उनको समझा रहे थे कि डील करने का मतलब ये है कि वो आपसे पहले बात कर चुकी हैं, एक दूसरे कार्यक्रम में आपसे उनका दो चार हो चुका होगा। लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ पर इस डील वाली शब्द को लेकर ऐसा यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। जितनी भी महिला सुरक्षा कर्मी थी वहाँ पर दोस्तों, सब शांत थी, सब बीजेपी के एमएलसी को, बीजेपी के नेताओं को शांत कर रही थी। लेकिन जो शांत नहीं था वो थे बीजेपी के एमएलसी। बीजेपी के एमएलसी कहते हैं ऐसे कैसे डील की बात निकल गई। वहां पर महिला पुलिसकर्मी कह रही हैं कि डील का मतलब ये है कि आपसे वो पहले बात कर चुकी हैं। भाई, हम भी होता है ना, कई बार आप आपसी बातचीत में बात करते हैं कि अरे यार ये तो मैंने पहले डील किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने उस इंसान से कोई डील कर लिया है। आपने वो सिचुएशन पहले डील की है, आपने उस इंसान के साथ पहले कोई किसी तरह से आपका दो चार हुआ है। कहने का मतलब उसका ये था। हालांकि वहां पर जितने भी लोग थे पुलिसकर्मी, वो बार बार समझा रहे थे बीजेपी के नेता को, लेकिन बीजेपी के नेता कहाँ सुनने वाले थे। दोस्तों, बाद में बड़ी मुश्किल से महापौर यहाँ पर आए, महापौर प्रमिला पांडे यहाँ पर आई, बीजेपी के दूसरे पदाधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने पूरा मामला एक तरह से हस्तक्षेप किया, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। दोस्तों, एनडीटीवी की खबर बताती है कि ये जो पूरा मामला था, ये एसीपी कैंट ने जब एमएलसी पाठक से, उनके सुरक्षा कर्मियों से बैज नंबर और नाम पूछना शुरू किया तो ये मामला शुरू हुआ। भाई, एक बात बताइए, महिला आईपीएस खड़े होकर अपना काम कर रही हैं, ये उनका काम है कि एमएलसी के साथ जो सुरक्षा कर्मी आए उनके बैजेस के बारे में पूछें, उनके आईडी कार्ड चेक करें। क्यों? क्योंकि स्टेडियम के अंदर केवल बीजेपी के नेता नहीं होंगे ना, या बीजेपी के एमएलसी नहीं होंगे ना, पब्लिक भी होगी। दोस्तों, ये जो स्टेडियम था, इसके अंदर एक क्रिकेट मैच होना था, ऑपरेशन सिंदूर इस क्रिकेट मैच का नाम था। दोस्तों, इसमें सेना 11 और सांसद 11 की टीम्स एक फ्रेंडली मैच खेल रही थी और यहीं पर एमएलसी अरुण पाठक को इनवाइट किया गया था। लेकिन जब एमएलसी से एंट्री लेने से पहले ही ऐसा वाद विवाद हो गया महिला आईपीएस से, तो पूरी चर्चा महिला आईपीएस और बीजेपी के एमएलसी की ही होने लगी। तो दोस्तों, वैसे तो इन चीज़ों से बहुत सी बातें समझ में आती है इस वीडियो से कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो कैसे कैसे हालात से डील करते हैं, कैसे कैसे लोगों से उनको डील करना पड़ता है, मतलब कैसे कैसे लोगों से उनका दो चार होता है। अब दोस्तों, ये पूरी स्थिति इतनी बड़ी होती ही ना, चलिए मान लेते बीजेपी के नेता को डील शब्द बुरा लगाओ,
तो वहाँ पर जितने पुलिसकर्मी थे उन्होंने बोल दिया था कि डील शब्द कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब कि वो पहले आपसे किसी भी दूसरे मामले में बात कर चुकी हैं। लेकिन उस मामले को बड़ा कर देना, ये नेताओं की जो एक पहचान होती है ना, एक बात को पकड़ में रखना फिर उस मामले को बड़ा करना, ये नेता लोग आपस में करें ना, ये पुलिस वालों के साथ क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, जितने पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं जनता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। इतने वीवीआईपीज को वहां पर आना था, सांसदों की टीम खेल रही थी, सेना के लोग मौजूद थे, स्वयं एमएलसी जी वहां पर मौजूद थे, उनके इतने बड़े बड़े सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। भाई उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिसकर्मियों पर है। कल को कुछ हो गया तो दोष किस पे जाता है? पुलिसकर्मियों पर जाता है। तो पुलिसकर्मियों की क्या गलती थी? अगर उन्होंने ये कह दिया कि एमएलसी कि जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वो हथियार अंदर ना ले जाएं, वो अपने बैजेस दिखा दें, अपने नंबर्स बताएं, तो ऐसा क्या पाप कर दिया पुलिसकर्मियों ने? ये भी बताता है दोस्तों कि डबल इंजन सरकारों में जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, वो वर्दी से भी ऊपर समझते हैं। खुलेआम आज बीच सड़क में आप एक एमएलसी होकर एक पुलिसकर्मी पर, एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी पर, एक आईपीएस पर इस तरह से उनसे बहस कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में उस आईपीएस का क्या सम्मान रह जाएगा? ये वीडियो वायरल हुआ है ना, ये महिला आईपीएस जहां भी पोस्टेड है वहां के पब्लिक भी उसको देख रही होगी। तो आप सोचिए, महिला आईपीएस को लोगों को फेस करना है, उनके साथ तो रोज पब्लिक डीलिंग का काम है ना उनका। जब एक नेता वर्दी का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो फिर आप आम लोगों से कैसे इसकी उम्मीद करेंगे? दोस्तों, अगर आप एमएलसी अरुण पाठक का पूरा सोशल मीडिया हैंडल देखें तो एक बहुत ही सामाजिक किस्म के इंसान हैं। लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ उठना बैठना है इनका। मतलब एमएलसी जी का जो पूरा करियर है उसमें वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो फिर तो उनको ये बात और गंभीरता से और गहराई से समझनी चाहिए। अब मामला अगर बढ़ा और वीडियो वायरल हुआ, हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो किस पर बना रहे हैं? महिला आईपीएस पर तो नहीं बना रहे। महिला आईपीएस की गलती क्या थी? वो तो वहां खड़ी होकर अपना काम कर रही थी। लेकिन किरकिरी किसकी हो रही है? बीजेपी के नेताओं की हो रही है ना। अब शासन प्रशासन से दोस्तों बीजेपी के नेताओं की बहुत पुरानी शिकायत है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से बीजेपी के विधायक इस बात की शिकायत करते हैं कि शासन प्रशासन में उनको कोई सुनने वाला नहीं है, थानों में उनकी सुनवाई नहीं होती है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार हुई थी तो बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे। उस रिपोर्ट में बहुत सी बातें आई थी। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि उस रिपोर्ट पे था कि 100 विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया, अपनी पार्टी को हराने का काम किया। जब उन विधायकों से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो बहुत से विधायकों की ये शिकायत रही है। अमूमन पिछले कई सालों से, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तब से बीजेपी के विधायकों की ये शिकायत रही है कि थानों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, ना तो उनको उनके मनपसंद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ना थानों में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस वाले उनकी सुनते नहीं हैं। ये कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी शिकायत है। लेकिन ये शिकायत दूर करने का प्लेटफॉर्म ये था क्या? दोस्तों, इस वायरल वीडियो ने न केवल डबल इंजन सरकार में अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं के बीच का जो एक कशमकश है, जो गर्मा गर्मी है, वो तो दिखाया ही है, साथ में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है लोगों के बीच। आप इस तरह का गलत मैसेज वर्दी को लेकर क्यों दे रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में इस पूरी स्थिति में महिला आईपीएस की गलती है? क्यों ऐसा होता है कि जो वीआईपीज हैं ये वर्दी वालों को इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, बार बार मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल को मदद कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना हो सके चैनल की वीडियोस को शेयर भी करा करें, क्योंकि इसके जरिए हम ना केवल गोदी मीडिया के फेक नैरेटिव को काउंटर कर सकते हैं, बल्कि आप भी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम में मेरा हाथ बढ़ा सकते हैं। मैं अपने स्तर पर आपको खबरें दिखा रही हूँ, आप अपने स्तर पर अगर उन खबरों को अपने सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, अपनी सोशल मीडिया एक्स पे, तो इसके जरिए हमें एक कोशिश कर सकते हैं जिसमें सही जानकारियां लोगों को तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर दी जाएं।